हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। तो बेसिकली हमें एक फंक्शन दिया होगा y ऑफ t इक्वल्स समथिंग, एक फंक्शन दिया होगा और पूछा होगा वेदर इट इज टाइम वेरिएंट इनवेरिएंट या लीनियर नॉन लीनियर या कॉजल नॉन कॉजल, फोर्थ है स्टैटिक या डायनामिक, एंड लास्ट जो है स्टेबल और अनस्टेबल। तो ये 5 टाइप है और ये 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन जो आता है वो 2 मार्क को आता है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 10 मार्क के क्वेश्चन आएंगे और ये श्योर है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए कि ये पढ़ना ही है। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है टाइम वेरिएंट या इनवेरिएंट। तो उसके स्टेप्स देख लेते हैं पहले। फर्स्ट है डिले बाय के। अब किसको डिले करना है? जो एक्स ऑफ टी फंक्शन है उसको डिले करना है। इसका मतलब क्या? अगर नॉर्मल टी है या टी स्क्वायर है तो वो डिले नहीं होगा, तो सिर्फ एक्स ऑफ टी को डिले करना है। फर्स्ट स्टेप जो है क्लियर है। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं, वो है रिप्लेस बाय टी माइनस के। अब किसको रिप्लेस करना है? जहाँ पे भी टी दिखे, जहाँ पे भी टी दिखे उसको रिप्लेस करना है टी माइनस के से। अब थर्ड स्टेप क्या है? वन और टू को कंपेयर करना है। वन और टू आइदर इक्वल हो सकते हैं या फिर नॉट इक्वल हो सकते हैं। अगर इक्वल हुए तो वो टाइम इनवेरिएंट, और अगर नॉट इक्वल है तो टाइम वेरिएंट। सिंपल। अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया, आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल ये है y ऑफ टी इक्वल एक्स ऑफ टी इंटू टी। तो फर्स्ट स्टेप है हमने डिले कर दिया। डिले किसको क्या? आप देख सकते हैं एक्स ऑफ टी माइनस के। तो एक्स ऑफ टी जो है वो डिले हो गए और टी वैसे का वैसे ही है। सेकेंड स्टेप है जहाँ पे भी टी दिखे वहाँ पे टी माइनस के डालना है। तो एक्स ऑफ टी माइनस के और टी माइनस के। अब वन और टू कंपेयर करें तो वो जो है वो नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल है तो ये क्या है? टाइम इनवेरिएंट। तो और एक एग्जांपल देखते हैं। अब हमने यहाँ पे जो है वो 2 एग्जाम्पल लिए हैं। एक है एक्स ऑफ एन स्क्वायर और दूसरा जो है वो है एक्स स्क्वायर एन। तो देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है? डिले करना है। तो मैंने डिले कर दिया के से, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप क्या है? यहाँ पे रिप्लेस करना है। एन माइनस के दी होल स्क्वायर होगा। दोनों इक्वल है क्या? तो नहीं है, वन इज नॉट इक्वल टू टू। अगर इक्वल नहीं है तो क्या कंडीशन है? कि वो टाइम वेरिएंट है। तो अभी देखते हैं एक्स स्क्वायर एन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है फिर से हमें जो है डिले करना है। तो डिले किया तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर एन माइनस के। अब रिप्लेस करना है तो क्या होगा? एन को रिप्लेस करो एन माइनस के से। अब जो है वन और टू इक्वल है, वन और टू इक्वल है तो वो क्या हो गए? टाइम इनवेरिएंट। तो आप देख सकते हैं दोनों में जो है वो डिफरेंस है। सो आई होप आपको जो फर्स्ट टाइप है जो है टाइम वेरिएंट इनवेरिएंट वो क्लियर हो चुका है। अगर आपको और एग्जांपल चाहिए तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो हमारा सेकेंड टॉपिक है लीनियर या नॉन लीनियर सिस्टम। तो यहाँ पे भी 3 स्टेप फॉलो करना है। जो फर्स्ट स्टेप है वो है वाई डैश ऑफ टी। सेकेंड स्टेप जो है वो है वाई डबल डैश ऑफ टी। थर्ड स्टेप है कि चेक करना है कि वन इक्वल टू है। अगर इक्वल है तो वो लीनियर सिस्टम है, नॉट इक्वल है तो वो नॉन लीनियर सिस्टम है। सिंपल। अब देखते हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेप को डिटेल में। फर्स्ट स्टेप है वाई डैश ऑफ टी। अब यहाँ पे क्या होता है? जो दो फंक्शन है वाई वन ऑफ टी और वाई टू ऑफ टी, ये दो फंक्शन को ऐड कर दो तो आपको वाई डैश ऑफ टी मिल जाएगा। बट यहाँ पे गौर करें कि वाई वन ऑफ टी जब निकालते हो तो एक्स ऑफ टी जो होगा फंक्शन के अंदर वो चेंज हो जाएगा एक्स वन ऑफ टी से। सिमिलरली जब आप वाई टू ऑफ टी निकालते हो तो वो चेंज हो जाएगा एक्स टू ऑफ टी में। सेकेंड स्टेप देखते हैं, वाई डबल डैश ऑफ टी। यहाँ पे क्या होता है? सिंपल है। यहाँ पे कोई दो फंक्शन ऐड होते हैं ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा है कि एक्स ऑफ टी जो फंक्शन में है, जो क्वेश्चन के फंक्शन में जो एक्स ऑफ टी है उसको आप चेंज कर दो एक्स वन ऑफ टी प्लस एक्स टू ऑफ टी से। उसके बाद आप कंपेयर करो फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप। अगर वो इक्वल है तो वो लीनियर है, नॉट इक्वल है तो वो नॉन लीनियर है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो हमारी क्वेश्चन ये है, क्या है? y ऑफ टी इक्वल टू ई रेस टू एक्स ऑफ टी। सिंपल। तो हमने क्या कहा? फर्स्ट स्टेप वाई वन ऑफ टी निकाल दिया जो हो गया ई रेस टू एक्स वन ऑफ टी। वाई टू ऑफ टी निकाल दिया जो हो गया ई रेस टू एक्स टू ऑफ टी। उसके बाद वाई डैश ऑफ टी, वाई डैश ऑफ टी, ये क्या हो गया? वाई वन ऑफ टी प्लस वाई टू ऑफ टी।
अब है y डबल डैश ऑफ t निकालना है, जहाँ पे मैंने बोला था कि x ऑफ t जिधर है उसको रिप्लेस करना है x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t से, तो ये हो गया। अब इसको हमने स्प्लिट कर दिया ट्रिगो ट्रिगो प्रॉपर्टी से। अब हमें चेक करना है ये दोनों इक्वल है क्या, तो आप देख सकते हैं दोनों नॉट इक्वल है। अगर इक्वल नहीं है तो ये क्या हो गई, नॉन लीनियर। सो आई होप आपको समझा कि लीनियर नॉन लीनियर कैसे फाइंड आउट करना है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो हमारी थर्ड टॉपिक है वो है कॉजल या नॉन कॉजल सिस्टम। तो अगर सिस्टम कॉजल है तो वो डिपेंड होनी चाहिए प्रेजेंट एंड पास्ट पे। तो एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पे। एग्जांपल क्या है, एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ टी माइनस वन। सपोज मैंने टी को लिया ज़ीरो, तो वैल्यू क्या आएगी, एक्स ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स ऑफ माइनस वन। मतलब क्या, ये प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है और पास्ट पे। सिमिलरली टी को वन डालो तो यहाँ पे आएगा वन प्रेजेंट जो हो गई, और यहाँ पे आएगा ज़ीरो जो पास्ट वैल्यू है। तो वो होती है कॉजल सिस्टम। नॉन कॉजल सिस्टम की बात करें तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर होता है। यहाँ पे आपने टी इक्वल टू ज़ीरो डालो तो वो प्रेजेंट होगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा, एक्स ऑफ वन जो होगा फ्यूचर। सिंपल, समझ में आ रहा है। अगर आपको एक डाउट आया है कि अगर वो प्रेजेंट भी है प्लस पास्ट भी है प्लस फ्यूचर भी है, अगर ऐसी कंडीशन आई तो भी वो कॉजल होती है। तो देखते हैं एक एग्जांपल से, इसको अच्छे से समझते हैं। तो हमारी फर्स्ट एग्जांपल है वो है एक्स ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये है प्रेजेंट पे डिपेंड करती है, क्योंकि टी इक्वल ज़ीरो है तो एक्स ऑफ ज़ीरो आता है। अब टी को आगे बढ़ाया, टी को अगर मैंने वन रखा, टी को वन रखा तो वैल्यू क्या आएगा, एक्स ऑफ वन। ठीक है, वो भी प्रेजेंट है। अब अगर मैंने टी को टू कर दिया तो क्या होगा, एक्स ऑफ टू स्क्वायर, वो क्या होगा, फोर। तो हो गया फ्यूचर। तो आप देख सकते हैं प्रेजेंट एंड फ्यूचर चल रहा है। तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर चल रहा है तो क्या हो गई है, बराबर, ये हो गई नॉन कॉजल। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, वो है एक्स ऑफ टी प्लस टू एक्स ऑफ थ्री माइनस टी। यहाँ पे टी इक्वल ज़ीरो डालो तो प्रेजेंट पे हो रहा है, ये आप देख सकते हैं एक्स ऑफ ज़ीरो। अगर वन डाला या फिर से ज़ीरो पे ही चेक करते हैं तो ये होगा एक्स ऑफ थ्री, मतलब क्या होगा, फ्यूचर। फिर से ये जो है वो है नॉन कॉजल। ठीक है, अब जो है ये कंडीशन, ये है इम्पॉर्टेंट कंडीशन, एक्स ऑफ माइनस टी। आपने यहाँ पे ज़ीरो डाला तो वो प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है, वन डाला तो पास्ट पे डिपेंड कर रहा है, और अगर माइनस वन डाला तो वो फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गई फिर से नॉन कॉजल। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों केस जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आई होप आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका है। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारी फोर्थ टॉपिक है वो है स्टैटिक या डायनामिक सिस्टम। तो फर्स्ट बात करते हैं स्टैटिक सिस्टम के बारे में। तो इसको हम बोलते हैं मेमोरी लेस सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट ये है कि इसमें टाइम शिफ्ट जो है वो नहीं होता है। तो अगर डायनामिक सिस्टम की बात करें तो उसका ही ऑपोजिट है, इसको मेमोरी सिस्टम बोलते हैं, और यहाँ पे जो टाइम शिफ्ट है वो पॉसिबल है। अब आइडेंटिफाई करना इजी है डायनामिक को, क्योंकि यहाँ पे जो होता है वो इंटीग्रल साइन आपको जहाँ पे भी दिखा तो वो डायनामिक है, डेरिवेटिव साइन दिखा तो भी डायनामिक है, और डिले साइन एंड लास्ट इज समीशन साइन। ये अगर चार आपको टर्म्स दिखे तो सिंपल सा डायनामिक सिस्टम है। अगर मैं स्टैटिक सिस्टम की बात करूँ तो उसका एग्जांपल आप ले सकते हैं एन एक्स ऑफ टी, क्योंकि यहाँ पे कोई डिले है नहीं, ना यहाँ पे इंटीग्रल साइन है, ना ही डेरिवेटिव, ना ही समीशन। तो आई होप कि आपको स्टैटिक और डायनामिक सिस्टम समझा। तो आप नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो हमारी जो लास्ट टॉपिक है वो है फिफ्थ टॉपिक, एंड दैट इज़ स्टेबल या अनस्टेबल सिस्टम। स्टेबल सिस्टम वो है जहाँ पे हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। जैसे हमें कॉस का फंक्शन हो गया, जैसे साइन का फंक्शन हो गया, तो यहाँ पे एक फाइनाइट वैल्यू है, जैसे माइनस वन और ये माइनस वन टू वन, यही है पिक टू पिक वैल्यू जो है फाइनाइट वैल्यू। अगर अनस्टेबल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू हो जाती है। जैसे अगर रैम सिग्नल लिया, रैम सिग्नल, तो हमें पता नहीं है कि इसका एंड पॉइंट कहाँ पे है, तो वो इन्फिनिटी पे है। तो ये हो गई अनस्टेबल सिस्टम। सो आई होप आपको ये समझा, ये सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो
then do like this video, share with your friends and subscribe to my YouTube channel. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर. दिस इज श्रेनिक जैन. पीस आउट.